चलो मैं बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को डी की वैल्यू निकालनी है तो 4m² प्लस 16m माइनस 9 इक्वल 0 करते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी इक्वेशन। इसका मल्टीप्लाई किया जाता है इससे। 9 4 जा 36। तो इसको अपन को 36 लाना है तो अपन ऐसे कर सकते हैं 18 2 जा, है ना। 18 दूनी 36 होता है, 18 में से 2 गया 16 भी हो जाता है। ये जो बनेगा 4m² प्लस लाना है तो 18 लिखोगे, 18m माइनस 2m हो गया, 16m माइनस का 9 इक्वल 0। तो 2 एक m बच गया, प्लस 2 9 जा 18m माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो 2m माइनस प्लस 9 इक्वल 0। यहाँ से 2m क्या बचा, 2m प्लस 9 और एक तो 2m माइनस 1। तो यहाँ से m की वैल्यू माइनस का 9/2, यहाँ से 1/2। देयरफॉर y ही सी एफ बनेगा और y इक्वल टू ही सी एफ होगा, और सी एफ की वैल्यू हो जाएगी c1 e में 1/2x प्लस c2 में माइनस का 9/2x। तो ये आप लोग के लिए ये जो देर अब प्रैक्टिस है, ये वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। हो गया सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। मतलब इस केस के लिए जो राइट साइड का फंक्शन होता है f(x) वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। तो कभी भी पी हमेशा फंक्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन है। लाइक एग्जांपल्स अगर बात करें, a0 d⁻n y/dx⁻n प्लस a1 d⁻n-1 y/dx⁻n-1, ठीक है। प्लस चलते जाता है, फिर a n y इक्वल f(x) ये होता है। यहाँ पर मेंशन होगा where f(x) इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा। तभी हम पी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट इसमें भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मान लीजिए फंक्शन आपका राइट साइड का इफ f(x) जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए a⁴ ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो गया ई के फॉर्म में, अब अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, e⁻2x e⁻3x, लाइक इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं। तो जब भी ऐसा होगा फंक्शन तो हम पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन पी पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। ये निकलेगा 1 में, राइट। इसको फंक्शन बोलते हैं डी का, ठीक है। तो इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं एफ ऑफ फंक्शन ऑफ डी, और यहाँ राइट साइड का e⁴ लिखते हैं, ऐसा। फिर डी के रिप्लेस में पूरा अल्फा पुट कर देना। ये एफ डी क्या है, तो आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर एफ डी का मतलब इसी फंक्शन का ऐसे है, अल्फा, ठीक है। दैट इज, इसको कैपिटल लिख लो। या इस चीज को पूरे को फंक्शन बोलते हैं फंक्शन ऑफ डी, ठीक है। इस साइड वाले को फंक्शन ऑफ डी टाइम्स इंटू वाई इक्वल में f(x), ऐसे लिखने का तरीका है। इस तरह से लिख सकते हैं। ये दूसरा पैटर्न है। इस साइड में पूरा डी वाला होता है ना, d² d³ डी, इसलिए इस साइड को हम लोग फंक्शन ऑफ डी बोलते हैं। इंटू वाई बराबर f(x) होता है। तो पी निकालने के लिए 1 ये पूरा लिखना है, y को छोड़ के f ऑफ डी लिखना है, इंटू में राइट साइड का f(x), यहाँ पर f(x) की वैल्यू लिख देनी है। और f(x) क्या है, e⁴ है, तो ये लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमको यहाँ पर अल्फा को पुट कर देना है, यहाँ पर बस कुछ नहीं। तो 1/f ऑफ डी के जगह अल्फा डाल देना है, ये वैसे ही रहेगा, इसमें नो चेंज, ऐसा। और यही आपका आंसर होगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि कभी भी अल्फा पुट कर रहे हो तो यहाँ पर मेंशन होगा कि एफ ऑफ अल्फा पुट करने पर आंसर 0 नहीं आना चाहिए। पता चला 0 आ गया, इसका मतलब ये कहता है कि अल्फा इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब अल्फा की वैल्यू m से नहीं मैच करने, यानी अल्फा जो है, जो एक्सिलरी इक्वेशन है उसका रूट से नहीं होना चाहिए। अगर एक्सिलरी इक्वेशन का रूट नहीं है तभी ये होगा, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी मैच कर जाएगा, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है
और आपने m की वैल्यू निकाली है, वहां से भी m की वैल्यू 2 दिख रही है, तो वो रूट्स एग्जिस्ट हो जाएंगे। तो वो रूट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब नीचे वाला जीरो नहीं बनना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अच्छा, दूसरा केस अगर जीरो बन गया तो क्या करेंगे इस केस के लिए? तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ, इसमें भी फिर केस, इफ एफ ऑफ अल्फा आपका क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, देन इस केस में क्या करते हैं, जो पी आई होता है वो पी आई में एक्स से गुणा करते हैं, नीचे वाले में डेरिवेटिव कर देते हैं, एफ डैश डी कर देते हैं, ठीक है। तो पी आई क्या होता है, एक्स से गुणा करेंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश डी करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर ई टू दी पावर में क्या है, अल्फा एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा, एक्स इंटू एफ डैश डी के जगह अल्फा पुट करोगे और ई टू दी पावर अल्फा एक्स लिखोगे। अब ये चेक करना कि फिर से ये जीरो ना हो, अगर ये अल्फा पुट करने में फिर जीरो हो गया तो फिर से एक्स से मल्टीप्लाई और डबल डेरिवेटिव, ये प्रोसेस को कंटिन्यू रिपीट करते जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न हो गया, क्लियर हो गया सभी को कि ये क्या पैटर्न होता है, कि जब भी एफ एक्स आपका एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में होगा तो कुछ नहीं, क्या करेंगे, डी के जगह अल्फा पुट करके चेक करेंगे, आंसर नीचे वाला जीरो नहीं, यानी कि एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी कौन होता है, ये पूरा, जैसे अभी इस क्वेश्चन में बात किए थे, एफ ऑफ डी कौन है, ये पूरा, इसको बोलते हैं एफ ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी, डी का फंक्शन है। यहाँ पर आपको डी के जगह चेक करना है वो जो उस साइड में राइट साइड का दिया रहेगा, ठीक है। तो सिमिलरली अभी तो एक फंक्शन की बात करें तो आपके पास क्वेश्चन कितने टाइप के हो सकते हैं वो सारे को देखना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप देखिए, अभी बस समझिए पहले। सेकेंड, इफ आपका जो फंक्शन है राइट साइड का वो जो है साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब साइन हो या कॉस हो दोनों के लिए सेम रूल है। तो इस केस के लिए भी पी आई कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते जाओ। पी आई बराबर लिखोगे 1/, इधर का जो पूरा राइट साइड का जो फंक्शन होता है डी वाला वो उतारना है, इनटू में इस साइड का उतारना है एफ एक्स। और एफ एक्स क्या है आपका, साइन हो सकता है या कॉस हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। तो मान लो मैं साइन ले लिया, साइन ए एक्स दिख रहा है, अब एक है जगह 2x हो सकता है, साइन 3x हो सकता है, इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखनी है कि ये फंक्शन में जहाँ जहाँ डी स्क्वायर वाले हैं, मतलब इसको अच्छे से नोट डाउन करोगे, ये जो फंक्शन होता है इसमें डी स्क्वायर वाला भी दिखाई देगा, डी वाला भी दिखाई देगा। तो जहाँ डी स्क्वायर होता है ये वहीं पर अलाउ होता है रखने की, यानी कि साइन वाला रूल यही होता है कि जहाँ जहाँ डी स्क्वायर दिख रहा है वहाँ वहाँ पुट करना है क्या, ए स्क्वायर, और डी के जगह नहीं रख सकते, कांस्टेंट के जगह नहीं रख सकते, और साइन ए एक्स अपने जगह रहेगा ऐसा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर भूल गया, क्या, माइनस भी लगाना है, माइनस लगा के ऐसे, मतलब सिर्फ डी स्क्वायर के जगह माइनस लिख के ये जो नंबर ए है उसको लिखना है ए स्क्वायर, और फिर डी वाला पार्ट डी के ही फॉर्म में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आएगा। फिर यहाँ से डी 1/d के फॉर्म में कुछ दिखेगा, उसको सेपरेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये ध्यान देना है आपको कि डी स्क्वायर के जगह ही आपको क्या पुट करना है, ये ए की वैल्यू सिर्फ डी स्क्वायर के जगह ही रख सकते हो, कहीं और नहीं रख सकते। लाइक अगर ऐसा दिख रहा है 1/d² + 3d+1 और यहाँ पर लिख दिया हूँ sin 2x, तो आपको सिर्फ 2d² के जगह ही डालना है। तो क्या डालना है, माइनस लिखना है, डी के जगह 2 का स्क्वायर डालना है और +3d+1 अपने जगह रहेगा, क्लियर है ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4 -4 +1 -3, ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। अभी सवाल में हम समझेंगे क्लियरिटी, बट अभी मैं सिर्फ ओवरऑल एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ कि आपके पास इस तरह से क्वेश्चन होगा तो इस तरह से हैंडल करेंगे, क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो पहला फंक्शन आपका हो सकता है एक्सपोनेंशियल हो, दूसरा फंक्शन हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में भी सिर्फ स्पेशल साइन और कॉस, इसके अलावा कुछ और दिखेगा तो नहीं। टेन के लिए कोई रूल नहीं है, कॉट के लिए कोई रूल नहीं है, बाकी चीज़ के लिए रूल नहीं है, सिर्फ साइन और कॉस के लिए ही ये रूल है। इनफैक्ट अगर सामने वाले ने 10 दे रहा है तो 10 को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, वहाँ से बना सकते हो, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि जो राइट साइड का फंक्शन होगा वो जो है किस फॉर्म में हो, एल्जेब्रा के फॉर्म में। एल्जेब्रा मीन्स आपका जैसे x² x का क्यूब, कोई पॉलिनोमियल टाइप के,
तो इस तरह की एक्स पावर 5 लाइक इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो अलजेब्रा में काउंट होता है, सिर्फ एक्स दिखाई देगा। इसके लिए अलग रूल है। तो इस केस के लिए क्या बोलता है, अगर ऐसा है तो पी आई कैसे निकलेगा, पी आई की वैल्यू 1 फंक्शन ऑफ जो भी डी का होता है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स आ जाएगा। तो इस केस के लिए क्या करना पड़ता है, इसको ऊपर उठाना पड़ता है। तो एफ ऑफ डी का इन्वर्स लगेगा, इनटू में एफ एक्स लगेगा, ठीक है। और यहाँ से हम इसको बाइनोमल एक्सपांसन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको फिर क्या करेंगे, बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्रू क्या करोगे, बाइनोमियल एक्सपांड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करना, फिर अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बाइनोमियल एक्सपांसन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है बाइनोमियल एक्सपांसन। जैसे 1 - x⁻⁻1 का फॉर्मूला ये एक दे देता हूँ एग्जाम्पल्स के लिए। तो ये कुछ बाइनोमियल एक्सपांसन आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो 1 - x⁻⁻1 दिखती है, इसका फॉर्मूला होता है 1 + x + x² + x³ प्लस एंड सोन ऐसे बढ़ते जाता है। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपांसन ऑफ 1 - x⁻⁻1 का। सिमिलरली ऐसे ही ये भी हो सकता है, 1 यहाँ प्लस दे दे, यहाँ पावर -1 दे दे। तो जब भी एक प्लस एक माइनस होगा, यानी कि यहाँ माइनस, दोनों माइनस था तो ऑल प्लस थे, ये पॉजिटिव या निगेटिव तो अल्टरनेट आता है, यानी कि यही चीज़ आएगा 1 - x + x² - x³ प्लस x⁴ माइनस ऐसे चलते चले जाते हैं। तो ये बाइनोमियल एक्सपांसन आपको याद रखने हैं। यहाँ पर भी जितने बाइनोमियल बनाएंगे कोशिश करेंगे हमेशा कि 1 बने सामने में, नहीं होगा तो 1 को बनाना पड़ेगा, कॉमन लेके 1 बनाएंगे हमेशा, ठीक है। हो सकता है कि ये दिखाई दे दे आपको 1 - x⁻² में -2 दे दे, इसका भी एकदम याद रखना है। कुछ स्पेशल बाइनोमियल एक्सपांसन है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही पैटर्न बनते हैं, इसके अलावा ज़्यादातर नहीं बनता है, ठीक है। इस केस के लिए क्या करना है, जब भी अगर -2 से स्टार्ट होता है तो ये सीरीज अल्टरनेट बन जाती है। 1 - 2x है तो प्लस, दोनों माइनस है तो सब प्लस बनेगा। 1 + 2x + 3x² + 4x³ + 5x⁴ ऐसे चलते चले जाते हैं। ये अल्टरनेट, लेकिन किस में अल्टरनेट तो नहीं आएगा, ऐसे नंबरिंग के साथ चलता है 1 2 3 4 5। अगर 2 से स्टार्ट होता है तो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 से स्टार्ट होता है तो 2 से 2 3 4 5 लाइक ऐसे बढ़ते चले जाता है। तो ये जो है बाइनोमियल एक्सपांसन होता है। और यही चीज़ अगर यहाँ प्लस दे दें, अब कई बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर यहाँ प्लस की जगह अगर यहाँ प्लस दे दे तो, मतलब ये ऐसा दे दें 1 - x⁻⁻, में यहाँ पर +1 दे दे। अरे भैया, तो ये +1 देने का मतलब यहाँ पर सिर्फ तो 1 ही है। अब 1 को क्या लिखोगे, इसको क्या एक्सपांसन करोगे, यानी कि 1 - x की हो या 1 प्लस हो, इसकी पावर 1 देने का मतलब क्या होता है, तो यही है ना। इसको बाइनोमियल थोड़ी लगाते हैं। अगर सामने वाले ने 2 दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, है ना। तो कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको खुद समझ में आएगा। ज़्यादातर यहाँ पर -1 -2 इस तरह से ही होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। अब सॉल्व लिखा है मतलब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। कंप्लीट पूरा बनाना है। जैसे लिखा हुआ है d² - 3d प्लस का 2 टाइम्स बाहर y इक्वल e⁻3x, ठीक है। सबसे पहले ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है ये बताओ आप लोग। क्या है ये, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, ओके। तो नॉन होमोजीनियस कैसे पता चला, राइट साइड में कोई ना कोई फंक्शन है, मतलब जीरो तो नहीं है, मतलब नॉन होमोजीनियस। अब नॉन होमोजीनियस है तो फंक्शन कौन सा है राइट साइड का, एक्सपोनेंशियल हो गया, ओके। पहला काम होता है इसको सॉल्यूशन निकालना। तो सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन निकालो। एक्सिलरी इक्वेशन ये कहता है कि भैया डी के जगह m डालो, तो m³ -3m प्लस का 2 इक्वल में 0 करते हैं। यहाँ से अच्छे से देखोगे तो ये m² माइनस का 2m माइनस का m प्लस 2 सॉल्व करोगे यही आएगा। m कॉमन लोगे तो ये m-2 मिलेगा, -1 कॉमन लोगे तो m-2 बन जाएगा। दोनों साइड से m-2
और एक m-1। फाइनली m की वैल्यू दो ठो मिल गई, 1 और 2। जब भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये देखना है कि भैया ये जो अल्फा है ये इससे मैच कर रहा है क्या। देखिए ये 1 और 2, इस ये जो फंक्शन है डी का, इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, 1 और 2, मतलब तीन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है कैसे पता चल गया मुझे, क्योंकि m की वैल्यू से ये मैच नहीं कर रहा है। m की वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से इसका सॉल्यूशन ये नहीं है। नहीं है तो ये तीन इसको रखोगे जीरो नहीं होगा, तो डायरेक्ट निकल सकता है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए जब ये निकाले तो सी एफ भी निकाल लो भाई। और सी एफ क्या होता है, c1 e⁻ में x प्लस c2 e⁻ में 2x बनेगा। सी एफ निकालने के बाद फिर क्या निकालोगे, पी आई निकालोगे। और पी आई का फॉर्मूला होता है 1 बाई फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी मतलब ये डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2, और यहाँ पर e⁻ में 3x। ये अल्फा है, यहाँ रखोगे जीरो होगा ही नहीं। कैसे मुझे पता चल गया, मैं भगवान तो हूँ नहीं। पता है ऐसे चल गया भैया, इसको सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ 1 और 2, m के मतलब डी के जगह 1 डालोगे तो जीरो आएगा, डी के जगह 2 डालोगे तो जीरो होगा, इसके अलावा और कोई जी नहीं है। यहाँ पर सामने वाले ने दे दिया है 3, मतलब जीरो होगा ही नहीं, रख दो डायरेक्ट 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 3 प्लस का 2, और ये वैसे ही रख देना, कोई चेंजेस नहीं करना है। तो 1 बाई कितना आ गया, 9 माइनस 9 प्लस 2 e⁻3x। ये कट गया, ओवरऑल आया 1/2 e⁻3x, जैसा कि एक बच्चे ने जवाब दे दिया था पहले ही। तो अब हमारा मेन सॉल्यूशन कौन होता है, y बराबर होता है सी एफ प्लस पी आई, दोनों को जोड़ देना लास्ट में। तो मिल गया y बराबर मिलेगा c1 e⁻ में x प्लस c2 e⁻ में 2x प्लस 1/2 e⁻ में 3x। क्लियर हो गया, आया सबको समझ में। ऐसा कोई भी बच्चा जिसको समझ में ना आया हो तो बताओ। डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 टाइम्स वाई इक्वल e⁻ में 2x होता। m इसको सॉल्व करके m की वैल्यू कितनी आई थी, m की वैल्यू 1 और 2 आई थी। इसका मतलब दो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी दो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब जब हम पी आई निकालेंगे, मैं डायरेक्ट पी आई निकाल रहा हूँ, 1/d² माइनस 3d प्लस 2 इंटू e⁻2x लिखेंगे, तो ये दो पुट करोगे तो जीरो हो जा रहा है। दो पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा, रख सकते हो, रखने की भी जरूरत नहीं है, दो इसका रूट है, आपको पता है, इसी को ही सॉल्व करके तो लाए थे यहाँ से। तो ये जो मैच कर रहा है यहाँ से दो सेटिस्फाई करने पे दो जीरो होगा, 2 2 4 माइनस 3 2 6 प्लस 2 4 2 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जा रहा है। तो जीरो हो जा रहा है तो नीचे का तो जीरो होना नहीं चाहिए। तो इस केस के लिए हमने बताया था बेटा एक्स से गुणा कर देना, नीचे का डेरिवेटिव कर देना। नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर का 2d होता है, 3d का 1 हो जाएगा तो बच गया 3, वो 2 का 0 हो गया, बच गया e⁻2x। अब रखना है, अगर अभी भी 2 जीरो कर दे रहा है तो फिर से एक्स से गुणा करता और नीचे का डिफ्रेंशिएट करता, ये प्रोसेस को चलते चले जाना है। फिलहाल के लिए अभी जो है यहाँ रख सकते हो, तो x हो गया, दो रखो, दो रखोगे तो 2 × 2 माइनस 3 इंटू e⁻2x, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 हो गया, तो बच गया x/1 e⁻ में 2x। तो उस केस के लिए पी आई कहीं ना कहीं कौन आएगा, x e⁻ में 2x। आया समझ में। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। पहले ये बात समझो, यहाँ पर इस लाइन से इतना तो करना कंपलसरी है, यहाँ तक लेकर आओ। वहाँ क्या लिखा क्वेश्चन, ये देखा करो कि ये जो है e⁻3x है, तो e⁻x = 2x है। अभी जो दिया हूँ वो क्या है, e⁻2x मैच कर रहा है ना। एक ही चीज को दो बार कैसे लिख सकते हो, पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये रूल बनती है। ये रूल बनने के पीछे यही है। तो यहाँ कितना है, कुछ भी दे, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में इतना जोर नहीं लगाना है, सीधा सीधा जो भी दिया हुआ है रख दो। दो रख के देखो, रफ में यहाँ जाओ, दो रखो, कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 2, कितना हो रहा है बच्चों बताओ, हो रहा है कि नहीं, जीरो। तो अगले लाइन में इसको ऐसे लिख दूं क्या, 1/0 e⁻2x ऐसा लिख सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो ये तो नहीं लिख सकते, तो ये नहीं लिख सकते, तभी तो ये रूल है। रूल क्या सिखाया अभी, अगर ऐसा हो रहा है तो एक्स से गुणा कर दो और नीचे का डिफ्रेंशिएट कर दो। एक्स से गुणा किया, डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर का कितना होता है, 2d, 3d का d का 1 हो गया तो बच गया 3, 2 का 0, खत्म, ये डिफ्रेंशिएट हो गया।
और फिर ये वैसे ही है। अब रखना है डी के जगह 2, 2 रखोगे तो 2 गुणा 2 -3 इट की पावर 2x, 2 2 जा 4 में इससे 3 गया 1 आ गया, तो x e की पावर 2x आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आया हुआ है गेट में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, आपको एक चीज पहले समझ लो, इनिशियल कंडीशन क्या होता है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है अंदर में, देखो 0 0। जब एक ही पॉइंट पर बहुत सारे कंडीशन दिए होते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। ठीक है, मतलब y ऑफ a समथिंग, y ऑफ a, y डैश a, y डबल डैश a। यहाँ पर एक ही पॉइंट चल रहा है ए, दिस इज कॉल्ड, इस वजह से ये जो कंडीशन है इसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। जब दो कंडीशन होते हैं ना ऐसा, जैसे y ऑफ a बराबर 2, y ऑफ b बराबर 4, ऐसा, तो ये बाउंड्री कंडीशन होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ अलग, दोनों अलग अलग पॉइंट होते हैं। जब दो अलग पॉइंट होते हैं तो उसको बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, एक ही पॉइंट पर दिया होता है तो उसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। हो सकता है कभी कभी एग्जाम में इससे भी रिलेटेड पूछ देगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन यहीं से देख के पता चल रहा है, 0 0 पे दिया हुआ है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, मतलब ये इनिशियल कंडीशन है। लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा ना बेटा, y की वैल्यू, जो y की वैल्यू आती है उसमें रखना है, x के जगह 0 डालो, आंसर y0 मिलेगा। ठीक है, तो वहां से C1 और C2 मिलेगा। ये C1 और C2 की वैल्यू के लिए तो दिया हुआ है, फिर एक बार वो जो y निकला है उसका डेरिवेटिव करो, यानी कि जो y इक्वल आता है ना ऐसा CF प्लस PI, जो भी आएगा लास्ट में y बराबर, इसका आपको यहाँ पर x के जगह आपको क्या पुट करना है, x के जगह 0 पुट करना है और y के जगह 0 पुट करना है। 0 0 इक्वल लेके चलोगे तो एक कंडीशन मिलेगी, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे, y डैश निकालोगे, फिर इसमें भी x के जगह आपको 0 पुट करना है, y के डैश के जगह -2, यानी कि y जगह -2 और x जगह 0 पुट करनी है। y डैश के जगह -2 रखना है, x जगह 0 रखना है। फिर सॉल्व करोगे तो एक कंडीशन मिलेगी, इस कंडीशन को सॉल्व करके आपको दो इक्वेशन मिलेगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आपको C1 और C2 फाइनली मिल जाएगा। जैसे ही मिल जाएगा तो पता चलेगा कि C1 कौन है, C2 कौन है। सबसे पहले चाहो तो अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे तो यहीं रख के देखा करो, x के जगह 0 डालो, y का आंसर 0 मिलना चाहिए। इनमें से देखो कौन सा फॉलो हो रहा है। अगर हो रहा है तो पता चल गया, तो वो तो कम से कम हो सकता है, श्योर तो नहीं है लेकिन हो सकता है ना। देखो यहाँ पर x का मतलब ये बताता है, x ये बताता है y की वैल्यू, तो जब आप x जगह 0 पुट करते तो y का आंसर 0 आना चाहिए। तो मान लो इसमें x जगह 0 पुट किया, ये x जगह 0 डाला तो e की पावर 0 1, ये पुट किया तो 0 हो गया, ये भी 1 1 -1 0, यहाँ 0 पुट करोगे 0 पूरा हो गया, तो 0, ये आंसर 0 आ रहा है, तो ये हो सकता है। अच्छा इधर आओ, ए की पावर 0 होता है 1, ये भी 0 1 1 -1 0, x जगह 0, ये भी 0, तो 0 -0 0 हो गया, ये भी हो सकता है। यहाँ हो गए e टू द पावर 0 1, e टू द पावर 0 1, तो 1 + 1 2, और ये 0, तो ये 2 दे रहा है, जबकि आंसर तो 0 आना चाहिए, तो ये कभी नहीं हो सकता। ये तो पता चल गया ऐसे ही कि ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x के जगह 0 डालूंगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। x के जगह 0 डालोगे तो बेटा e की पावर 0 होती है 1, e टू द पावर 0 होती है 1, तो यहाँ पर आएगा 1 + 1 + 0 आएगा, 1 + 1 होता है 2, लाना था y की वैल्यू 0, यहाँ से पता चल गया ये तो नहीं होगा। यहाँ पुट करोगे तो y पे 0, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, तो 1 -1 0, ये 0, ये भी हो सकता है। तो अब एक ऑप्शन बस कट गया, इससे इस चीज से एक ऑप्शन कट गया। अब दूसरा मेथड क्या है, इसका या तो डेरिवेटिव करके फिर करूँ तो फिर कुछ ना कुछ कटेगा, लेकिन फिर ऐसे में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अब नहीं पता चला तो इसको सिंपलीफाई कर लो। इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या दिख रहा है, ये देखो, ये m² है, ये माइनस का m है, ये माइनस का 2 है, इक्वल में 0 है, ये कहीं ना कहीं m-1 m² -2m प्लस m कर दो, -2 में से क्या एक ही आता है, और 2 एकम 2 ये भी होता है। यहाँ से m कॉमन लोगे तो m-2 मिलेगा, +1 कॉमन लोगे तो m-2 मिलेगा,
दोनों साइड से m निकालोगे तो m-2 और m+1 इक्वल 0। m की वैल्यू मिल गई -1 यहाँ से और यहाँ से 2, तो CF तो निकल गया कौन सा, C1e⁻⁻x प्लस C2e⁻²x। अब चेक कर लो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, कुछ कुछ कट जाएंगे। ये -1 2 ये हो सकता है, ये देखो ये 1 और -2 है, ये नहीं हो सकता, तो ये खत्म। क्लियर हुआ? कैसे पता चला? यहाँ 1 है, यहाँ पावर देखो, यहाँ पर e⁻⁻x होना था, यहाँ पर +2 होना था, तो वहां से ये कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी देखो 1 और -2 है, ये भी नहीं हो सकता, कट गया। अब आपके पास बचा ही कौन, एक ही तो बच रहा है, 100% यही होगा। चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो, मतलब ऐसा। तो इतने से ही मेरा काम बन गया, आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है। सॉल्व क्योंकि करा, टाइम लगेगा, गेट के एग्जाम में हम सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसको लॉजिकली कुछ करना है, समझना है कि भैया ये। फिर भी मैं इस क्वेश्चन का अगर आपको सोल्यूशन बताऊं तो देखो कितना लंबा बनेगा भी। अब पीआई निकालोगे, यहाँ पर क्या करेंगे, d² माइनस डी माइनस d² - d - 2, और राइट साइड का फंक्शन क्या है, 3e⁻²x है। जाहिर सी बात है, देखो यहाँ भी 2m की वैल्यू से ये 2 से 2 मैच करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, 2 रखने पे 0 मिलेगा, 2 दूनी 4 और 2 2 4, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो इसके लिए रूल क्या सिखाया था बेटा, x से गुणा कर दो, नीचे का डिफ्रेंशिएट कर दो, 2d - 1, ठीक है। और 3e⁻ में कितना है 2x। अब 2 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, 3 2 2 4 -1 3, कितना आएगा, यहाँ से x/3 इंटू 3e⁻²x, 3 3 कट गया, क्या मिला, x e⁻, ये 2x। तो 2 2 4 -1 3 3 3 कैंसल होगा और x e⁻²x होगा। तो पी आई तो पता चल गया। देखो यहाँ से अगर आप यहाँ से भी जाओगे तो पी आई की वैल्यू x e⁻²x है, x e⁻²x है, -x⁻²x कैंसल, प्लस ये सभी प्लस हैं, तो ये ऐसे ऐसे भी काट सकते हो एक आध ऑप्शन। तो ऑप्शन को काटना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वर्क करते हैं। फिर भी अभी देखो, अभी सॉल्व नहीं हुआ है बेटा, y इक्वल क्या होती है, CF प्लस PI। वैसे मैं सॉल्यूशन वैसे ही बता दिया, ये मैं एक जेनविक सॉल्यूशन बताता हूँ। जेनविक सॉल्यूशन यही होता है। CF क्या था, C1e⁻⁻x प्लस C2e⁻²x, और PI की वैल्यू की अपन निकाले थे x e⁻3 था। क्लियर है? तो ये जो सॉल्यूशन आया, अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ है बेटा, अभी हमको यहाँ से y डैश भी निकाल लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में y डैश पे दिया हुआ है। y डैश मतलब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या होगा, C1 ही रहेगा, e⁻⁻x होता है, इसका अलग से करूंगा तो -1 आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से C2 का C2 ही होगा, e⁻²x का e⁻²x होता है, 2x का अलग से करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर इनटू वाला लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखिए इस मेथड से जाओगे, मैंने कहा ना जेनविक मेथड जाओगे तो आपको लॉन्ग समय लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओगे, पहला बाहर, इसका डेरिवेटिव करोगे तो e⁻²x का e⁻²x होता है, अलग से 2 आ जाएगा, प्लस x का होता है 1, बच गया e⁻²x, ये बाहर हो गया, x का 1 हो गया। ये दोनों हमारे लिए इक्वेशन बनता है A, ये इक्वेशन बनता है B। अब हम क्या पुट करेंगे, इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन पहला क्या था, y ऑफ 0 बराबर इक्वल में 0 था। इसका मतलब ये होता है बेटा, x के जगह 0 डालना है और y के जगह भी 0 ही डालना है। तो x और y वाला कौन सा है, ये y के जगह डालो 0 इक्वल, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। मैं ये जेनविक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, घबराना नहीं, बोलना ये नहीं कि सर क्या बताए जा रहे हो। समीकरण 1 में इस इक्वेशन में जाओगे, y के जगह 0 डालोगे और x के जगह 0 डालोगे तो C1 बचेगा, e⁻0 होता है 1, प्लस C2 e⁻ होता है 0, तो 1 बच गया C2। और यहाँ से ये 0 x की जगह 0 डालोगे, पूरा 0 हो गया। तो मैंने कहा था यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, C1 प्लस C2 बराबर 0। ये अभी एक कंडीशन डाला, फिर दूसरा कंडीशन डालोगे, सेकेंड,
वाई डैश 0 बराबर था माइनस का 2। इसका मतलब होता है x के जगह तो 0 ही डालना है, लेकिन वाई डैश के जगह -2 डालना है। कितना आराम से समझा रहा हूँ, इतना धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, वाई डैश वाला कौन सा है? ये वाला इक्वेशन। कौन सा है? इक्वेशन नंबर बी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी में जाएंगे। ये मत सोचना कि इसी मेथड से एग्जाम में करना है। इस मेथड से करने बैठोगे टाइम लगेगा, डिस्कार्ट मेथड करोगे काट के पहले ही बना देना। ठीक है, ये सिर्फ समझा रहा हूँ। वाई डैश के जगह डाला -2, इक्वल में गया, -c1 लिखा है। x के जगह डालोगे बेटा e की पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो यहां से मिल गया 1, बच गया प्लस का 2c2, ये 0 हो गया, ये हो गया प्लस का 1। उसके बाद ये +1 इधर आएगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 बन जाएगा। यहां से मिलेगा माइनस का c1 प्लस 2c2 मिलेगा। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाओगे तो आप C2 को निकाल सकते हो। C2 के जगह में -c1 लिख सकते हो। C2 बराबर इधर जाएगा -c1। तो ये जो C2 आया है, C2 के जगह -c1 डाल दें। -c1 प्लस 2, C2 के जगह -c1 डाल दिया। -3 इक्वल -c1 -2c1, ये हो चुका माइनस का 3c1। यहाँ से -3 कट गया, 1 बराबर c1। तो C1 की वैल्यू 1 आ गई। जैसे ही C1 की वैल्यू 1 आ गई, ला के यहाँ रखा तो C2 का मान -1 मिल गया। C2 का मान -1 मिल गया। तो जब C1 और C2 मिल गया तो हम ला के रख देंगे इक्वेशन नंबर ए में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में जाओगे तो ये आपका मेन सॉल्यूशन हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन ए ही हमारा मेन सॉल्यूशन है। वो y बराबर देगा, C1 के जगह 1 डालना है, C2 के जगह -1 डालना है। C1 के जगह 1 डाला तो ये बनेगा e⁻−x। C2 के जगह डाला माइनस में तो -e⁻2x। बाकी चीजें x e⁻में 2x। और ये आपका मेन सॉल्यूशन हो गया। y बराबर e⁻−x माइनस e⁻2x, x e⁻2x। चेक कर लो, e⁻−x माइनस e⁻2x प्लस x e⁻2x। बाकी सारे ऑप्शन कट गए। अभी देखते जाओ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से आपका डर भगाएगा। सबसे पहले m की वैल्यू बताओ, तो ये क्या बनेगा? एक्सिलरी इक्वेशन निकलेगा इसका, m² -4m + 4 = 0। दिखना चाहिए एकदम ऐसे, अरे ऐसे ऐसे दिख रहा है। अरे हाँ, ये m-2 का होल स्क्वायर है, यानी कि m की 2 वैल्यू मिल गई, 2 और 2। चूंकि दोनों समान है और ये भी 2 है, 2 बार मैच कर रहा है ना, बस हो गया, यहीं से समझ में आ गया। तो CF हो गया C1 + C2x × e⁻2x। लेकिन जब आप PI निकालोगे, PI में आएगा 1/ ये वाला d² + -4d और प्लस का 4 जब आप करोगे e⁻2x लगाओगे, रख के देख लो, 2 0 मिल जाएगा। वो भी एक बार नहीं 2 बार मिलेगा। अभी तो रख के देखो। अभी 2 पुट करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 8 और यहाँ से 4 2 ज़ा 8, तो 0 हो जा रहा है। 0 हो जाता है तो हमने सिखाया भैया 0 हो रहा है तो x से गुणा कर दो और नीचे का डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे, d² का होता है 2d, जैसे x² का होता है ना सिंपली, वैसे ही d² का 2d। -4d माइनस का 4 इंटू d का 1 बच गया। फिर लिखा e⁻2x। अभी इसको भी सॉल्व करने बैठे तो हमको पता चला भैया अभी 2 पुट करूंगा तो 2 2 ज़ा 4 -4, अभी फिर से 0 होगा। कैसे पता चल गया? ये डिपेंड करता है इसकी मल्टीप्लिसिटी पर। जितनी m की वैल्यू इससे मैच करेगी उतने टाइम वहां पर 0 होगा। तभी एक के लिए हुआ तो अभी एक बार और होगा, तो अभी दिख रहा है, अभी फिर से 0 हो जाएगा। तो फिर से x से गुणा करूंगा, तो x से गुणा करूंगा तो ये x² बन जाएगा, नीचे में 2d का,
तो डी का कितना हो जाएगा 1, तो बच गया 2, और यहाँ पर e⁻²x। अब यहाँ डी है ही नहीं तो सॉल्व क्या करना, खत्म, यही पी आई हो गया। तो y बराबर क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। तो ये y इक्वल मिलेगा C1 प्लस C2x और e⁻² में 2x प्लस फिर ये आ जाएगा x² 2 e⁻²x। ये भी गेट के किसी दूसरे ब्रांच में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, गेट में आया है। चलो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक समझोगे तो मैं तो पहले ही कर दूंगा कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में टेन और कॉट होते ही नहीं है, विदाउट टेन कॉट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टेन और कॉट सॉल्यूशन में नहीं आता कभी भी। दूसरा आप रखना चाहो तो रख सकते हो, भैया ये टी की वैल्यू दे रखा है, ये कंडीशन क्या है, इस क्वेश्चन को पहले कंडीशन तो बनाना चाहो, ये है क्वेश्चन का कंडीशन बोल रहा है, ध्यान से समझो क्या है कंडीशन, बोलो y बराबर 1 t बराबर 0 पर, तो भैया ये y ऑफ t का फंक्शन है, तभी तो dy बाई डी टी किया है, हमारा t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y जो फंक्शन है वो t का फंक्शन है, मतलब यहाँ पर वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि t के जगह 0 डालो, y ऑफ 0 पर आंसर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है ये, और इसका मतलब होता है कि y डैश t के जगह 0 ही डालना है और इक्वल में दिया हुआ है 0 है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल कंडीशन है एक्चुअल में। तो यहाँ पर रख के देख सकते हो ना भैया, 0 पुट करने पर 1 आना चाहिए, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है क्या, नहीं, खत्म, नहीं समझे भैया, क्वेश्चन में पुट करो तो टी के जगह 0 पुट करो, आपका आंसर आना चाहिए, तो ऐसे ही मिल जाते हैं, इनिशियल कंडीशन से ही मिल जाते हैं। साइन 0 की वैल्यू 1 होती है क्या, नहीं ना, तो 0 होती है, तो ये गया खत्म, बच गया कौन, 0 पुट करोगे cos 0 की वैल्यू 1 हो सकती है, tan 0 होता नहीं है क्योंकि tan 0 0 होता है, cot 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये दो हो सकते हैं, लेकिन मैं बताया ना आपको ज्यादातर cot होता नहीं है। अब बता रहे हो क्या cot, cot तो नहीं cos, हाँ cos बता रहे हो, ठीक है, तो cos हो सकता है, cot तो होता नहीं, फिर भी अपनी इच्छा के अनुसार चेक कर लो भैया डेरिवेटिव करके। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा ना, cot का क्या होता है याद है, tan का सेक स्क्वायर होता है, cot का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर टी होता है, और टी के जगह 0 पुट करोगे ये भी 0 दे देता है, क्योंकि कॉसेक 0 क्या होता है, कॉसेक 0 इन्फिनिटी होता है शायद, है ना, क्योंकि कॉसेक को क्या लिखते हैं, इसको हम -1 बाई साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, टी के जगह 0 पुट कर, ये तो 0 हो नहीं सकता, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन टी होता है माइनस में, टी के जगह 0 पुट करोगे तो, मतलब देखो मैंने कहा ना, हमने विदाउट सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर बता दिए, बिना सॉल्व किए बस क्वेश्चन पढ़े, अरे भैया ये है, हाँ डायरेक्ट मार दे, ये भी नहीं, ये भी इन्हीं इनिशियल ऑप्शन से बना सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको तो सॉल्यूशन चाहिए, हम तो सॉल्यूशन बनाएंगे, हमको तो सॉल्यूशन चाहिए ना भाई। और सॉल्यूशन क्या कहता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन होगा m² प्लस 1 इक्वल में 0, y कॉमन निकलता है तो ये बच गया, यहाँ से m², इसको क्या लिख सकते हो, ये अंडर रूट में जाएगा -1 और m की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस आयोटा, यानी कि m की दो जब भी होता है हो ऐसा, तो m बराबर 0 प्लस माइनस 0 आयोटा लिख सकते हैं इसको। जब भी इस टाइप का केस होता है तो मैंने बताया था बेटा ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस में सी एफ ही वाई होता है, वाई ही सी एफ बनेगा, तो सी एफ क्या निकलेगा C1 e⁻, में पहले ये वाला 0 लिखते हैं, 0t ब्रैकेट में C1 cos t प्लस C2 sin t, और t की वैल्यू यहाँ 1 है, इसलिए किसी के पास 0 1 होता है तो बच गया C1 cos t प्लस C2 sin t, ये होता है y, मिल गया सॉल्यूशन। अब देखो cos में आएगा साइन में आएगा, अब रख के देखना पड़ता है भैया, जैसे अभी हमने इनिशियल कंडीशन बनाया ना सबको ऐसे, पहला कंडीशन t बराबर 0 पुट करो, y के जगह कितना पुट करना है, t के जगह 0 y के जगह 1 डालना है, तो पुट करोगे तो यहाँ से 1 इक्वल cos 0 की 1 होती है तो C1 बनेगा, प्लस साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, तो यहाँ से C1 की वैल्यू मिल गई, C1 की वैल्यू 1 मिल गई, C1 की वैल्यू 1 आ गई, मतलब y बराबर cos t तो आ गया, तो cos t ऐसे ही ठीक हो गया, साइन पे जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी निकाल लो, दूसरा निकालोगे क्या मिलेगा, जब हम क्या पुट करेंगे सेकेंड, इसका y डैश निकालना पड़ेगा, तो y डैश करोगे, y डैश बराबर C1 cos का क्या होता है माइनस साइन टी, तो माइनस C1 साइन टी
प्लस C2 साइन का कॉस होता है तो C2 कॉस टी। अब यहां से कंडीशन लगाओ, dy बाई डी टी कितना है, 0 है। t के जगह 0 डालना है और y डैश के जगह भी 0 डालना है, तो कितना मिलेगा, 0 इक्वल में ये साइन टी 0 होता है, 0 हो गया, प्लस C2 कॉस 0 का मान 1, यहाँ से C2 का मान हो गया 0। ला के लगा दो, y बराबर क्या मिलेगा फाइनली भैया, C1 का मान 1 हो गया, C2 का मान 0 हो गया, ला के रखोगे C1 1 C2 0, बच गया y बराबर कॉस टी। ऐसे बनाए जा सकते हैं। अगर m की वैल्यू e टू प्लस माइनस 3 आयोटा ऐसे है, इस टाइप से दिखता है नंबर, तो CF जो निकालते हैं वो e⁴ में ये वाला 2 लिखते हैं। अब देखना क्वेश्चन x का है कि t का है, अगर t का होगा तो t लिखना है, x का होगा तो x का लिखना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में गया, यहाँ C1 लिखना है, cos लिखना है, ये वाला 3 यहाँ उतरता है, प्लस C2 लिखते हैं, साइन लिखते हैं, ये वाला 3 यहाँ आएगा। क्लियर है, लिख पाओगे अब। अगर मैंने दे दिया m बराबर 5 + 4 आयोटा, तो क्या करना है, यहाँ प्लस माइनस होता है, तो क्या निकलेगा, CF बराबर e⁴ में 5x, ब्रैकेट डाला, C1 लिखा, cos लिखा 4x, प्लस C2 लिखा, साइन लिखा 4x। क्लियर है। एक और समझा दूं, अगर m की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 आयोटा आया तो क्या लिखोगे, CF बराबर e⁴ में 0x, C1 cos 1 है ना, यहाँ पर 1x मीन्स x, प्लस C2 साइन x। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। किसी भी क्वेश्चन को चाहो तो आप डायरेक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन ये जेन्युइन मेथड है, ये 100% आंसर हाथ में देगा, लेकिन समय लेगा। और अगर आप शॉर्टकट में जाना चाहते हो तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके देख लो, जो आया वो आंसर होगा, ठीक है।